हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एमपी पुलिस के पिछले पेपरों में गणित से पूछे गए सभी प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग की लागत ₹8 प्रति वर्ग मीटर है। दोस्तों, हमसे यहाँ पर बेलनाकार स्तंभ के बारे में बात की गई है और हम जानते हैं कि बेलर में विशेष रूप से दो चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि त्रिज्या। तो हमें यहाँ त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई, तो ऊंचाई भी हमें दे रखी है 4 मीटर। दोस्तों, यहाँ पर बेलनाकार स्तंभों की संख्या भी दे रखी है, 25 बेलनाकार स्तंभ है एवं हमें लागत के बारे में भी बताया गया है कि ₹8 प्रति वर्ग मीटर इसकी लागत है, अर्थात संपूर्ण जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों, जब हमें संपूर्ण जानकारी पूछी जाती है, दी जाती है, तो हम निकालते हैं उसका वक्र पृष्ठ। तो दोस्तों, हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। तो दोस्तों, इसमें मान रखेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रखते हैं मान। जैसे कि 2 की जगह 2 रखेंगे। पाई का मान हम सभी जानते हैं 22/7 होता है। आर हमारा 28 सेंटीमीटर दे रखा है। दोस्तों, हमें ध्यान देना है, हमारा लागत भी मीटर में दे रखी है, ऊंचाई भी मीटर में दे रखी है, लेकिन त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमारा हो गया 2 का मान रख दिया हमने, पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया और हमारी एच हमारा दे रखा है 4। दोस्तों, हमारा स्तंभों की संख्या भी दे रखी है, तो हमें कितने स्तंभों का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो हमें उसका भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 25 का भी गुणा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, काट लेते हैं। जैसे कि हम काटेंगे, 7 से 28 कट जाएगा, 7 चौको 28। हम 25 से 100 को भी काट सकते हैं, 25 चौको 100, 4 से 4 कट जाएगा। दोस्तों, हमारा ऊपर बचा 4 दूनी 8 और 22 और 8 बचा है। दोस्तों, अभी हम ऐसा ही रख लेंगे। और हमसे कहा गया है कि जो वक्र पृष्ठ आया है, अर्थात जो बेलन के बारे में पूछा गया है, उसकी लागत है हमारी ₹8 प्रति वर्ग मीटर। तो हमें दोस्तों ₹8 प्रति वर्ग मीटर का भी इसमें इंटू करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आ पाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर लागत दे रखी है। और जब हमें लागत दे रखी होती है, तो जो हमारा वक्र पृष्ठ आता है या संपूर्ण पृष्ठ आता है या जो आयतन आता है, हमें उसमें उस लागत का गुणा करना होता है। तो हम यहाँ 22 × 8 हमारा वक्र पृष्ठ आ गया था, उसमें हम 8 का गुणा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं। जैसे कि 8 का 8 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 × 8 = 64 और हमारा आ जाएगा यहाँ पर 22। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से करते हैं, 2 चौको 8, 2 का 6 में करेंगे तो 128, ऐसा ही नीचे आ जाएगा। जोड़ लेते हैं तो 8 का 8, 8 और 2 10, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 की 0 हासिल आएगी, 1 2 3 4, अर्थात हमारा पेंटिंग की जो हमारी लागत पूछी गई थी स्तंभों की, वो हमारी ₹1408 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ₹1408 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को ₹550 में बेचता है। दोस्तों, हमारा एसपी यानी होती है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य कितना है हमारा ₹550 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। दोस्तों, सेलिंग प्राइस हमारी दे रखी है 550, लेकिन हमें क्रय मूल्य नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे, अर्थात सीपी मान लेंगे हम लोग x। और हमें बताया गया लाभ क्या दे रखा है हमारा, वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है, अर्थात क्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य कितना है x का 1/10। जब हमें का आता है, यदि बीच में का लगा आता है, तो हमें पता है हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो हमारा लाभ कितना हो गया, x/10 हो गया। दोस्तों, लाभ का फॉर्मूला हमें पता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से हम इसका मान रख देते हैं। जैसे कि हमारा लाभ आया है x/10, विक्रय मूल्य है हमारा 550 माइनस क्रय मूल्य है हमारा x। तो चलिए दोस्तों,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x ऐसा का ऐसा, ये यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 550 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो 5500 माइनस 10x हो जाएगा। जब ये 10x माइनस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो कर देंगे जल्दी, 10x और एक x कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। 11x बराबर हमारा हो गया 5500। दोस्तों 11 से 5500 कट जाएगा तो जल्दी से हम काटते हैं। 11 से जब हम 5500 को काटेंगे, जैसे कि 5500 बटे 11 करेंगे तो 11 5 55 0 0, यानी हमारा x का मान आ जाएगा 500 और x हमारा क्या था CP था, अर्थात क्रयमूल्य था। तो यहाँ हमारा क्रयमूल्य आ गया 500 रुपये। 500 हमारा क्रयमूल्य आ चुका है दोस्तों, और हमें पहले ही विक्रय मूल्य दे रखा था 550। और दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले हम ये देख लेते हैं। हमारा लाभ प्रतिशत हमें बताना है, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हमें पता है कैसे निकालते हैं, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। विक्रय मूल्य हमारा 550 है, खरीदा हमने 500 में है, तो हमें लाभ कितना हुआ 50 रुपये का हुआ। क्रय मूल्य हमारा 500 है और गुणा हम 100 का करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों इसे काट लेते हैं। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 5 से जब 50 में भाग देंगे तो 10%, अर्थात हमारा लाभ परसेंट 10% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 10% हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है और अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से देखना है। जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए तो अंकों का सही औसत है। दोस्तों 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत हमें 75 दे रखा है, तो जल्दी से हम निकाल लेंगे 50 विद्यार्थियों का प्राप्तांक। तो जल्दी से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों हमें पता है हम जब औसत निकालते हैं तो हमारा क्या होता है जोड़ बटे संख्या हमारा औसत हो जाता है। जहाँ पर हमें विद्यार्थियों की संख्या को प्राप्तांकों को औसत दे रखा है 75। यदि हम 75 का 50 में गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्तांक पता हो जाएगा। तो कर देते हैं जल्दी से 0 0, 5 से गुणा करेंगे 5 25 5 हासिलाई 2 5 7 35 और 2 37। दोस्तों ये हमारे प्राप्तांक आ गए हैं 50 विद्यार्थियों का। लेकिन हमने एक बात पढ़ी है, इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया जाए। अंक 86 प्राप्त किए थे लेकिन उसने 36 लिख दिए, तो दोस्तों कितना कम लिख दिया है उसने 50 अंक कम कर दिए हैं। यदि मतलब 50 अंक कम हो गए हैं, अर्थात यहाँ 50 अंक उसने कम लिखे हैं। यदि हम 50 अंक इसमें ऐड कर दें तो हमें सही औसत पता चल जाएगा। तो जल्दी से कर देते हैं। 3750 में हम 50 जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3800 हो जाएगा। और विद्यार्थी कितने थे 50 थे, और हमें सही निकालना है इसका औसत। और औसत का सही फॉर्मूला होता है जोड़ बटे संख्या। तो हमारा जोड़ कितना आया 3800 आ गया। संख्या कितनी है विद्यार्थियों की तो 50 है, जल्दी से भाग देंगे तो हमारा सही औसत निकल आएगा। तो 0 से 0 काट दिया, 5 7 35 5 6 31, अर्थात अंकों का सही औसत 75 की जगह 76 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इसके आधार की लंबाई होगी। दोस्तों हमें पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और हमारा आधार कितना दे रखा है 3:4, ऊंचाई और आधार दे रखा है। तो आधार हमारा हो जाएगा 3x, ऊंचाई हमारी हो जाएगी 4x। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस फॉर्मूले में मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 150 बराबर 1/2, आधार हमारा दे रखा है 3x और ऊंचाई हमारी दे रखी है 4x। काट लेते हैं, जैसे कि 4 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4। यहाँ पर हमारा क्या हो गया है 3 और 2,
6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। दोस्तों 25 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हमने कट लिया है, यहाँ पर हमारा 25 आया। और दोस्तों यहाँ पर 3 दूनी से काटा था तो ये तो कट गया था, लेकिन हमें पता है एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, अर्थात हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर बचा था। जब एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो गया है तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर रखा 150 क्षेत्रफल था, 1/2, आधार हमारा 3x था, ऊंचाई हमारी 4x थी। 2 से काट लिया था हमने, 2 दूनी 4। फिर देखिए दोस्तों ये 3 है, ये 2 है, यानी डायरेक्ट 3 दूनी 6 से काट दें, 6 से, तो ये हमारा कट जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। लेकिन हमारा यहाँ 1x और 1x 2x बच गए थे, और x और x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान हमारा 25 आया, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, वर्गमूल कर दिया तो। और हमारा इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आधार की लंबाई पूछी गई है, और आधार की लंबाई हमारी कितनी थी, 3x थी। तो यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं, कितना है हमारा x का मान, 5 है, तो 3 × 5 यानी 3 5 15 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई हमारी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों मिश्रण वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस ऐसा करना होता है कि पहले हमारा नमक कितना था, 50 रुपये प्रति किलोग्राम बोल रहे हैं ये लोग, फिर हमारा बोल रहे हैं 80 रुपये प्रति किलोग्राम, और हमसे पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत कितनी हो जाए, 60। तो 50 यहाँ लिखेंगे, 60 80 यहाँ लिखेंगे, और 60 जो होना है उसे हम बीच में लिख देंगे। तो दोस्तों जब 50 60 में से 50 जाएंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 10, और 80 में से 60 जाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 20, यानी 20:10। इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2:1, अर्थात 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक के साथ 2:1 में मिलाया जाएगा, तो जो निर्मित मिश्रण होगा उसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगातार पेपर्स में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से देखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। जैसे कि क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निम्न होगा। दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें डायग्राम बनाना होता है जिससे हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। यदि हम डायग्राम नहीं बनाएंगे तो सॉल्व तो कर पाएंगे लेकिन हमें फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे डायग्राम बनाकर। जैसे कि हमें बताया गया एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और हमें क्या दे रखा है, उसका मान 16 दे रखा है। दोस्तों जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए बराबर 4 आ जाएगा, और ए कौन है, वर्ग की भुजा है, तो ए का मान हमारा 4 आ गया। तो दोस्तों ये 4 हो गई, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तो प्रत्येक भुजा का मान 4 आ गया। शर्त दे रखी है, अब शर्त देखते हैं। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी ये मध्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों, यानी ये और ये वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली, तो इन्हें जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि हमें देखने में आ रहा है कि ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका ये विकर्ण भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें पता है वर्ग का विकर्ण होता है a√2, और a√2 का मान हमें मिल चुका है, कितना है, 4 है। सॉल्व करेंगे दोस्तों, जैसे कि a√2 a के गुणा में है तो 4 के भाग में पहुंच जाएगा। परिमीकरण करने से हमें सरल पड़ेगा, तो हम परिमीकरण करते हैं। 4√2 इंटू √2 दोस्तों देखिए √2 से √2 कट जाएगा,
√2 से √2 नहीं काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग करेंगे 4√2 ऊपर आ जाएगा, और जब हम √2 का √2 से गुणा करेंगे तो हमारा नीचे बचेगा 2। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, अर्थात हमें भुजा मिली 2√2। दोस्तों हमारा जो विकर्णों से हमने निकाला है तो हमें भुजा मिल गई है 2√2। हमें निकालना था मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, और उसकी भुजा हमें प्राप्त हुई है 2√2। तो हम आसानी से अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने देखा था a² यानी भुजा इंटू भुजा होता है। तो करेंगे, a का मान हमें 2√2 मिला है, 2√2 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो कर लेते हैं 2 दूनी 4, और √2 का √2 से करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चंस को पहले वर्तमान आयु देख लेते हैं, या जैसे इसमें शर्त दे रखी 4 वर्ष पूर्व, तो मान लेते हैं कि 4 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी दोस्तों। तो 4 वर्ष पूर्व मान लीजिए मेरी आयु x थी। तो आज वर्तमान में हम आकर आयु देखेंगे तो 4 जुड़ जाएगा, तो हमारी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 जोड़ देते हैं तो वर्तमान आयु हो गई x + 4। शर्त दे रखी थी तो पहले शर्त को पूरा करते हैं कि 4 वर्ष पूर्व, तो हमने निकाल ली 4 वर्ष पूर्व मान लीजिए मेरी आयु x थी। वर्तमान में आएंगे 4 वर्ष बाद, अर्थात आ जाएंगे तो 4 वर्ष जुड़ जाएगी, तो हमारी वर्तमान की आयु x + 4 हो जाएगी। अब इसमें पूछा है मेरी आयु 12 वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान की जो आयु है उसके 12 वर्ष बाद, यानी 12 और जुड़ जाएगा, उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किस आयु की, जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। 4 वर्ष पूर्व थी x की 3 गुनी हो जाएगी। का किया जाता है तो गुणा लगा देते हैं, तो लगा दिया x, 12 और 4 को जोड़ेंगे 16 बराबर 3x। दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो 16 बराबर 3x के इस साइड x जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, अर्थात 3x में से जब हम 2x घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2x। 2x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 16 आया। x का मान निकालेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। लेकिन इसने क्या पूछा है, मेरी वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों x किसका मान था, 4 वर्ष पूर्व की आयु थी। वर्तमान आयु का मान है x + 4, तो यानी x का मान है 8 और 4 जोड़ देंगे तो मेरी वर्तमान आयु 12 वर्ष आ जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सरल है दोस्तों, इसमें औसत निकालना है। औसत निकालिए, दे रखा है 62, 54, 44, 36, 28, 22। तो दोस्तों हमें औसत का पता है, क्या होता है औसत का फॉर्मूला, जोड़ बटे संख्या। तो इन सभी संख्याओं का जोड़ कर लेंगे और जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याएं से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकाल आएगा। तो चलिए दोस्तों जोड़ लेते हैं, यहीं से जोड़ते हैं। 2 और 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16 और 8 24 और 2 26 की 6 हासिल आ गई हमारी 2। जोड़ते हैं 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18, 2 20 और 2 22 और 2 24, यानी हमारा जोड़ आ गया है हमारा 246। और संख्याएं कितनी हैं तो संख्याओं को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो भाग दे लेते हैं, जैसे कि भाग देंगे 6 से 246 में, तो 6 चौको 24, 6 एकम 6, अर्थात औसत 41 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 41 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3x + 2y = 12 तथा xy = 6 है तो 9x² + 4y² का मान निकालिए। दोस्तों हमें दिख रहा है कि यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो 3 का हमारा 9x² आ जाएगा और 2 का हमारा 4y आ जाएगा। तो दोस्तों हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, जैसे कि 3x + 2y का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर यदि हम खोलते हैं तो हमें पता है होता है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा ही इसमें खोलेंगे, ए की जगह यहाँ पर 3 है, 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर। बी का स्क्वायर यानी 2 भाई का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 भाई स्क्वायर प्लस 2x भाई 3 2ab यानी 3x इंटू 2 भाई। तो ऐसे कर लेते हैं, अभी लिख लेते हैं 3x इंटू 2 भाई। देखिए दोस्तों 3x प्लस 2 भाई का मान हमारा 12 दे रखा है, तो हम यहाँ पर करेंगे 12 का स्क्वायर। 3x प्लस 2 भाई बराबर 12 दे रखा है, तो इसकी जगह हम 12 रख लेंगे। 9x स्क्वायर प्लस 4 भाई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखिए 2 3 6 दूनी 12 इंटू बचेगा हमारा एक्स वाई की जगह दोस्तों हमें एक्स वाई की वैल्यू भी दे रखी है 6। तो करेंगे जैसे कि 12 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा 144 हो जाएगा। 9x स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जगह जब हम 6 रख देंगे तो 12 का 6 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 72। पक्षांतर कर देंगे दोस्तों तो जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं जैसे कि 9x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 4 वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और ये 72 यहाँ पहुँचेंगे तो 144 में से 72 माइनस के हो जाएंगे। तो 144 में से जब दोस्तों 72 को हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 72 ही शेष बचेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था, तो हम निकालते हैं कि 7 मैचों में उसने कितने रन बना लिए। और हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, औसत का संख्याओं में गुणा कर देंगे तो हमारा जोड़ मिल जाएगा, अर्थात उसके नंबर हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने रन बनाए हैं। तो करते हैं 7 पन 35 की 5 हासिल आ जाएगी 3, 7 छंग 42 और 3 45 यानी 455 हो जाएगा। तो दोस्तों 7 मैचों में उसने कुल मिला के 455 रन बनाए हैं। उसे 8वें मैच में कितने रन बनाना चाहिए कि उसका मैच में 8 मैचों में मिलाकर औसत 85 हो जाए, यानी 8 मैचों में उसे कितना रन बनाना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम 8 मैचों के रन मिला लेते हैं। औसत 85 हो गया 8वें मैच में, तो देखिए दोस्तों 8 का 85 में गुणा कर देंगे तो कर लेते हैं 8 पन 40 की 0 हासिल आ जाएगी 4, 8 अट्ठाईस 64 और 4 68, यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर मान लीजिए उसने 7 मैचों में बनाए थे 455 रन, उसे बनाना चाहिए 8वें मैच में x रन, जिससे उसके टोटल रन हो जाएं 680, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया है कि 8 मैचों के बाद उसका औसत 85 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका पक्षांतर करेंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 455 यहाँ प्लस के थे, उस साइड पहुँचकर माइनस के हो जाएंगे, तो घटा लेते हैं। 10 में से 5 जाएंगे 5, 8 में से 6 जाएंगे 6 और 6 में से 4 जाएंगे 225 इसका सही हो जाएगा, अर्थात उसे 8वें मैच में 225 रन बनाना चाहिए, जिससे उसका औसत 85 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 285 है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी। दोस्तों 15 लोगों की औसत आयु 45 दे रखी है, तो निकालते हैं कैसे करेंगे। तो 15 का 45 में गुणा कर देते हैं जल्दी से। तो 15 5 75 की 5, 7 हासिल आ जाएगी 15 चौको 60 और 7 67, अर्थात टोटल आयु सभी की मिलाकर 675 वर्ष हो जाएगी। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर बोला है उनने, अर्थात 2 व्यक्ति कम हो जाएंगे, तो यहाँ व्यक्ति कितने बचेंगे 13 बचेंगे। औसत 5 बढ़ जाता है, अर्थात पहले औसत 45 था तो अब 5 और बढ़ जाएगा, अर्थात 50 हो जाएगा। तो दोस्तों निकाल लेंगे जल्दी से। 13 का 50 में गुणा करेंगे तो 650 हो जाएगा। पहले 15 व्यक्ति थे तो 675 थी आयु टोटल,
अब 13 व्यक्ति हैं तो टोटल आयु 650 है। तो दो व्यक्ति कम हुए हैं तो 2 व्यक्तियों की आयु हमें यदि हम 675 में से 650 घटा दें तो पता चल जाएगी। तो घटा देते हैं 5, 7 में से 5 जाएंगे 2, अर्थात 2 व्यक्तियों की आयु है 25 वर्ष। लेकिन दोस्तों हमसे 2 व्यक्तियों की आयु नहीं पूछी है, औसत आयु पूछी है। और औसत आयु का फॉर्मूला कितना होता है? जोड़ बटे संख्या। जोड़ दोनों की आयु का कितना है? 25 है और व्यक्ति कितने हैं? 2 हैं। तो 25 में जब 2 का भाग दे लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0.5 यानी 12.5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है? दोस्तों हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी है और हमें पता है जब ट्रेन से बड़ी कोई चीज़ होती है तो हम उसे ट्रेन की लंबाई में जोड़ देते हैं। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई हमारी x है, प्लेटफॉर्म 75 मीटर लंबा है। हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी में मान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारी दूरी यानी लंबाई देख लेते हैं तो ट्रेन की लंबाई हो गई x, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 75 बटे समय हमारा दे रखा है 8 और चाल दे रखी है हमारी 90 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में दे रखी है, समय सेकंड में दे रखा है, लेकिन चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और हमने आपको बताया कि जब भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। 90 से कट जाएगा, 18 से काट देंगे 90 को तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा x प्लस 75 बराबर यहाँ 25 हो जाएगा और 8 से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्टे 200 हो जाएगा। दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो ये 75 उस साइड पहुंचकर माइनस का हो जाएगा और जब हम 200 में से 75 घटाएंगे तो हमारा 125 मीटर आंसर आ जाएगा। और x हमारी ट्रेन की लंबाई थी और इसमें भी ट्रेन की लंबाई पूछी गई थी। तो इस प्रकार 125 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके।